अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंडियन हैदराबादी तड़के वाली दाल की रेसिपी। एक्चुअली में मैं सीखने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मेरी नेबर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप मुझे सिखा दें, तो उन्होंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। तो बस चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये मेरा आज बिल्कुल विदाउट फिल्टर मेकअप वाला मुँह देखें आप। तो अभी मैं आ चुकी हूँ लोकेशन पे जिनसे मैं सीखने आई हूँ। इंडियन हैदराबादी दाल बोलते हैं ना, हैदराबादी दाल। तो ये इन्होंने ऑलरेडी इनको बॉईल पे चढ़ा लिया है। आप नीटनेस चेक करें कितना साफ साफ है कि कुकिंग में भी मजा है। तो अभी ये अब आप बता दीजिए, अब ये जब बॉईल हो जाएगी फिर ये जो वाइट झाग आता ना ऊपर जी, इसको रिमूव करते जाना। ठीक है। तो क्यों इसको क्यों रिमूव करना है? ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है इससे। ठीक है। इसको अभी एक 5 मिनट्स ना तेज़ आंच पे बॉईल करते रहना है। जैसे जैसे ये झाग आता इसको रिमूव करते जाना, फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ठीक है। ये है टमाटर, या इधर ये वाइट इधर निकालती हूँ। ये टमाटर, ये हरा धनिया, लहसुन, मिर्चें, ये इमली है ना? जी हाँ, इमली का पानी है। और ये करी पत्ता, मिर्च और ज़ीरा, ये तड़के के लिए। और मसाले कौन से? बस इतने मसाले, फिर हमारी नमक मिर्ची। ओके ओके ओके। झाग फिनिश हो गया और ये पूरी की गल भी गई, ऑलमोस्ट गल गई। देखो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे टमाटर। आपने कितने टमाटर लिए हैं? ये 2 मीडियम। 1 बिक रहा तो चल जाता। ओके। और इसमें से ये डालूंगी मैं 3 साबुत लहसुन। ओके। एक हरी मिर्च बाद में। हल्दी? ये आपकी इंडिया की हल्दी है कि आपने जद्दा से की है? ये मैं जद्दा में पील करके, ड्राई करके, खुद ग्राइंड करके यूज़ कर लूँ। ये वो है, तभी उसकी खुशबू वैसी आ रही है जैसे की उसका ओपन करते ही अच्छी स्मेल आ रही है। और मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा, मैं 1 स्पून डालती हूँ क्योंकि हरी मिर्च भी है उसमें। और नमक भी डलूँगा। फिर ये वाव। नमक भी बाद में चेक कर लेना। हाँ, कम ज़्यादा हो तो। इसको ढक के फिर थोड़ी देर और 5 मिनट्स। ये तो अभी देर आराम से गलेगा। नहीं, अब हो जाएगा 3 to। ये देखिए ऑलमोस्ट गल गए और टमाटर भी गल गए। हाँ, थोड़ा और तेज़ आंच पे इसको। और कलर कितना अच्छा है। रेड चिली और इसका ना। हाँ। और घर की हल्दी का भी अच्छा आता। पहले आपने उसको ड्राई की, फिर उसको अपने ग्राइंडर में पाउडर बना ली। मेहनत। लूलू में और हमारे दनूक में मिलते ना, अदरक के वैसे रहते हल्दी, तो उसको पील करके स्लाइसर पे उसका बहुत अच्छा, अभी जैसे आपने खोली ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आई। तो ये फेस पैक्स में भी, उसमें भी यूज़ करना अच्छा रहता है। इसमें डालूंगा टमाटो जूस, इमली। हाँ जी, इमली भी अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा प्रेफरेंस जो है। तो इसका जो टेस्ट रहता है ना वो बहुत वाव लगता है, स्पेशली हम पाकिस्तानियों को। ये टिपिकल इंडियन दाल होती है जी। अब इसकी कंसिस्टेंसी भी ना अपने लिहाज से ज़्यादा ठीक रखना है, पतली। हाँ, वो अपने लिहाज से एडजस्ट। इसको थोड़ी देर
टमाटर ये टैमरिंड जूस को ना पकने देना है। जब तक ये इमली का पानी पके इसके अंदर, मैं आपको ये प्लांट दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुलसी का है ना जी। अभी आपने मुझे इसका ये भी दिया था, इसमें से बहुत वाव किस्म की खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके पास इंडोर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों के स्लीव्स जा रहे हैं। हरा धनिया से भी बहुत अच्छा जायका आता है। तो ये हो रहा है हमारा तड़का तैयार। लहसुन भी आप अपने जायके के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज मैं इन सबको इंडियन हैदराबादी तड़के वाली दाल बनाना सिखा रही हूँ और खुद भी सीख रही हूँ। इधर तड़का तैयार हो रहा है, इधर दाल पक रही है। इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा इसको फ्रीजर में रखना है बाहर? नहीं नहीं, अभी बाहर रहने दो। आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। अच्छा, कड़ी पत्ता उड़ेगा। मैं हमेशा फ्लेम बंद करके डालती हूँ। पैकेट उड़े नहीं, वो फायर भी लग जाती ना कभी, तो फ्लेम बन रहा तो सेफ रहता। ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को अगर नहीं पता है तो सीख ले। नहीं, यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम होता करी पत्ता कभी गीला भी रहता। हाँ, मैं इन लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स नहीं पता है, ये फायर आ जाती ना ऑयल में, तो फिर कई लोग मुझे भी नहीं पता था। तो मैं हमेशा स्टोव बंद करके करी पत्ता डाल के फिर से उसको ऑन करती हैं। क्योंकि मेरे साथ हुआ 2 बार ऐसा। हाँ, पैन में फायर लग गई थी। ये बहुत मस्त दिखता है वो। नहीं, बस वो तो ये जो मेरे हाथ पे जो 3 निशान है, ये दाल को तड़का लगाते वक्त ही उड़ा था मसाला। नहीं, खास तौर पे करी पत्ता जब डालो तो फ्लेम ऑफ करके करी पत्ता डालो फिर ऑन करो। चलिए, ये हो गया, देखिए ये क्रिस्प हो गया। अब ज़्यादा उसको जले dark नहीं करना। हाँ, अभी नीचे ऑन है। हाँ, स्लो फ्लेम पे। तो हमने इसमें तड़का डाल दिया, इसके ऊपर लगा दिया हमने लिड, और थोड़ा सा चूल्हा बस ऑन है ताकि ये जो तड़के की खुशबू है इसके अंदर रस बस जाए। चलिए, हो गई भाई, हो गई। बिल्कुल डन। तो ये हमारी इंडियन हैदराबादी, हाँ, खास हैदराबादी खट्टी दाल तैयार हो चुकी है। आप सिर्फ कलर चेक करें। क्लोजअप क्लोजअप क्लोजअप। ये बहुत फेमस दाल है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि मुझे सीखना भी था। अब फ्लेम ऑफ कर दीजिए। फ्लेम ऑफ कर दाल। इसकी जो वैल्यू ना, ये आप मुझसे पूछें, ये हमें बहुत पसंद है। और तुम कह रही हो ये 3 दिन चलेगी। नहीं, बच्चे सही मेरे नहीं खाते उतना। दूसरे दिन से उसकी थोड़ी सी हालत नासाज होती है। नहीं, बहुत अच्छी। नेक्स्ट डे तो और अच्छी लगती है गरम करके। अरे ये लोग ताज़ी नहीं खाते। मैं बोलती हूँ अगर फ्रेश दाल हो ना। हाँ। नहीं, ताज़ी खा लेते लेकिन बहुत कम, कहाँ खाते ताज़ी। मैं और मेरी मियाँ ही है बस जो ज़्यादा खाते हैं। बस? हाँ, तो अभी आप लोग ये किससे खाएंगे? हम तो वाइट राइस से खाते हैं, हम भी वाइट राइस से। है ना? मामा ज़रा टिश्यू दो बेटे।
बहुत यमी बनी थी। दाल खा के हम बेहोश होके सो गए थे, मुझे नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा। अब हम आए हैं GNP हॉस्पिटल दुआ को लेके आई स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आज से एग्जैक्ट 2 मंथ्स पहले दुआ को आई में हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर गई थी। बट एलर्जी की वजह से, जो यहाँ का वेदर चेंज होता है तो दुआ को एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से दोबारा से उसकी आँखों में पानी आना स्टार्ट हो गया है। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को इसको चेक कराया जाए। तो अभी हम आए हैं GNP हॉस्पिटल दुआ को लेके। 7 बजे का दुआ का अपॉइंटमेंट है, तो बस चलते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं वेटिंग में। 7 बजे का अपॉइंटमेंट है दुआ का, लेकिन हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, मतलब 5 मिनट अभी रहते हैं। तो जैसे ही टाइम होगा तो डॉक्टर दुआ को कॉल करेंगे, हम अंदर जाएंगे, फिर बताएंगे डॉक्टर को सारी डिटेल। हमने डॉक्टर को दिखा दिया है। डॉक्टर ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह आंखों का कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ इसको एंटी एलर्जी ड्रॉप्स दें और एक एंटी एलर्जी कोई भी रात में मेडिसिन देके इसको सुलाएं। और फिर भी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदेशा है तो आप एक किड्स का आई स्पेशलिस्ट होता है जो सिर्फ मंथ में 2 वीक्स सिर्फ बैठता है इस हॉस्पिटल में, और वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो फिर भी चेक करके आपके अंदेशे दूर कर सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह करंटली इसे कोई भी ऐसा आई का इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस डॉक्टर ने एक एंटी एलर्जी आई ड्रॉप लिख के दी है, वो अभी साई फार्मेसी से ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम सीधा टापो टाप घर जाएंगे या रास्ते से कुछ खाने पीने का लेंगे। खाना बना हुआ है बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जो कि मुझे लगती रहती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी हम लोग आके बैठ चुके हैं गाड़ी में। सारे ड्रॉप्स वगैरह जो भी डॉक्टर ने दिए थे वो सब ले लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब घर जाएंगे और रास्ते से अगर कुछ खाने पीने का सामान लेना हुआ तो वो ले लेंगे, वरना घर में खाना बना हुआ है वो खा लेंगे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।